समाजवादी पार्टी के संस्थापक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व रक्षा मंत्री धरती पुत्र श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की जयंती पर महानगर समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद मकबरा दरगाह फाटक स्थित महानगर कैंप कार्यालय पर आयोजित की गई और कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी ने की। उन्होंने श्रद्धेय नेताजी के चित्र पर माल्य अर्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और अपने संबोधन में कहा कि नेताजी ने अपना पूरा जीवन गरीब, किसान और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से नेताजी के आदर्शों और संघर्षशील जीवन से प्रेरणा लेकर पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का सफल संचालन महानगर महासचिव गजेंद्र यादव ने किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने नेताजी के महान राजनीतिक और सामाजिक योगदान पर विस्तार से चर्चा की और उनके सपनों का भारत बनाने के लिए संकल्प लिया। कार्यक्रम में उपस्थित इकबाल हुसैन अंसारी महानगर अध्यक्ष, गजेंद्र यादव महानगर महासचिव, सलीम वारसी, कैसर अली, शुएब हसन पाशा, लालू परवेज, साजिद वारसी, हाजी रशीद, दाऊद अंसारी, नजीर अंसारी, अकरम अंसारी, आरिफ अब्बासी, शरीफ भाई, साद सिद्दीकी, अशफाक अंसारी, शमीम अहमद, जलील अंसारी, हनीफ अंसारी, मसूद हसन, मोहसिन पाशा, शमशाद अंसारी, डॉक्टर साहब, अरशद एडवोकेट, शमशाद भाई, आरिफ गुड्डू, सलमान अंसारी, रहमत अली अंसारी, अनवर अली, सरफराज मलिक, सलीम अंसारी, जाहिद अंसारी आदि अन्य लोग मौजूद रहे। मानव अधिकार इंडिया न्यूज से उस्मान खान की रिपोर्ट। देना जनता से कोई ऑनलाइन नहीं कराएगा, बीएलओ की जिम्मेदारी वो ऑनलाइन करेगा। बेकार है, लोग कहीं बिठा लेते अपने घरों में लोग बीएलओ 4-4, 5-5। वहां जाओ बीएलओ से कहो आपकी ड्यूटी क्या है, लाओ दे दिखाओ। उनको गलियों में भेजो जहां उनके वोट है, वो घूम के वोट बांटे। सिर्फ आप लोग हम लोग ये करेंगे 2003 की भाग संख्या तलाशो और लोगों को फार्मों को भरो। जहाँ लोग फार्म से परेशान है, एक बीएलओ से फार्म भरवा लो, वो के करा लो सुपरवाइजर से, और आम जनता के मोबाइलों पे वो ग्रुपों में डाल दो और लोगों को बता दो इससे हम ऐसा भरो, दे दो भाई, ये काम ना वाला। अगर बीएलओ में हमने टाइम जाया कर दिया तो जनता की कहीं सपोर्ट नहीं करती। जनता की सपोर्ट है सिर्फ इस वक्त 2003 का नाम निकाल के देना। वो यहाँ से उठ के कहीं चला गया, उसे नहीं पिल दिया, उस तक वो नंबर पहुँचा। यही नेताजी ने हमें सिखाया है। हम जब पहली बार पार्षद जीते थे, हम बड़े खुशनसीब पार्षद हैं और हम तारीखी पार्टी बड़े गुड़ा भाग के नेता थे। क्यों बने? जिन्होंने जमीन पे चल के काम करा लोगों का। तो समाजवादी पार्टी के और जब पार्टी के लोग नहीं बैठे हुए हैं, इस वक्त सबसे बेहतरीन मौका समाज में इज्जत पाने का, दुआएं लेने का, इससे अच्छा मौका नहीं रहेगा। ज़्यादा दिन नहीं है, काम छोड़ दो, बच्चे देख लेंगे, या काम कर लो 2-4-5 घंटे, उसके बाद इसमें लग जाओ। सबसे ज़रूरी क्या है इसके अंदर काम? आप अपने बूथों पे, अपने मोहल्लों में देखो, 20 साल, 25 साल, 23 साल, 24 साल पहले, 18 साल पहले हमारे मोहल्ले कौन मकान छोड़ दिया, उसके 2003 की लिस्ट पे नाम है। लोड है सब, निकलवा लो, ले फोटो कॉपी करा लो, ये उसकी जिम्मेदारी है, वो नौकर है सरकार का। चुनाव आयोग ने कहा है कि 3 बार एक घर पर बीएलओ जाएगा और नहीं मिलेगा तो उसकी झीली में फार्म डाल देगा। अगर हम कंप्लेंट कर देंगे वो सस्पेंड हो जाएगा। अगर 10 लोगों ने गवाही दे दी, बीएलओ हमारी गली में नहीं जाएगा। अभी बात करके आऊँ मैं सुपरवाइजर से, 3 दिन पहले एसीएम सेक्रेटरी मैंने कहा, दो मेरे वहाँ बदल की जन बीएलओ फोन आ रहे हैं आपको 12 बजे तक फोन आ जाते हैं लोगों के, जन पठाने लोग। और जो जनप्रतिनिधि है वो अगर चाहे तो 20 लोग हायर कर हर बूथ पर आदमी बिठा सकते हैं और बहुत आसानी से काम हो जाएगा। लेकिन करने को तैयार नहीं है और जो लोग कर रहे हैं तो उनको कोई आरोप लग रहे हैं आपकी टिकट मांग रहे हैं। तो हमको ये दुआ करते हैं, आप सबके सामने यकीन दिला के बात करते हैं, अगर हम अल्लाह हमें कामयाबी दे, अगर हम टिकट मांग रहे हैं या न मांगे, अगर हम किसी जनता का काम कर सकते हैं तो हमें अल्लाह हमारे साथ है, वरना बिल्कुल नहीं। अब ये खाली काम करने का मामला नहीं है कि हम जो है हमें टिकट मिल जाए, मैं अपने बच्चे का ये काम करा दूं, मैं अपना सरमाया बचा लूं, अपनी बिल्डिंगें बचा लूं। अगर यही सोच है उनकी तो वो तुरंत इस्तीफा दे दे और जनता का काम करे। उनको मैदान में आना है, जनता की सेवा करनी है, तो जब राजनीति करें वरना न करें। ये बहुत गंभीर मसला है कि हमारी और आपकी जिंदगी का, हमारी नस्लों का मसला है। इसमें ईमानदारी के साथ में करें।
और बेईमानी का कोई काम न करें, वरना आपको दुनिया में भी समझना पड़ेगा और आखिरत में भी इसको जवाब देना पड़ेगा। ये बात कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। SIR पर काम करना चाहिए और ईमानदारी से करना चाहिए। कुछ लोग तो फोटो खिंचा के डाल रहे हैं, उनको सिर्फ फोटो की राजनीति रह गई है, इससे काम नहीं बनेगा। हकीकत बात है जो कादर भाई ने बताई है, तुम्हें यहाँ पे पब्लिक को भी जवाब देना हो, ऊपर जाके अल्लाह को भी जवाब देना होगा, क्योंकि तुम कौम के भी रहबर बनने आओ। ना तो ये कौम का काम है, ना ये जनता का काम है और ना ही ये पार्टी का काम है। तुम सबके साथ मिलकर गद्दारी कर रहा है, खाली फोटो डालना, ये बिल्कुल बेईमानी है, सरासर बेईमानी है। हम ईमानदारी से कह रहे हैं, अगर हमें करना होगा करेंगे, किसी पद पर रहना होगा रहेंगे, वरना हमसे नहीं रहेगा, पद के लायक नहीं रहेंगे। कसम खाए कह रहा आज हम इस्तीफा दे देंगे उस दिन का, आज हम इसके लायक नहीं है। और पार्टी से जिस दिन हमें गद्दारी करनी होगी उस दिन इस्तीफा दे देंगे, तुम्हारी पार्टी में नहीं रहना। लेकिन जब तक रहना ईमानदारी से रहना, ईमानदारी से काम करते हैं। तो मैं इसी बात के साथ अपनी बात कर रहा हूँ, सबों ने SIR के बारे में बताया, सब लोग ईमानदारी से करें, अपने अपने क्षेत्र में जाकर। और मेरा नंबर मैंने डाल रहा था सब में, और आप लोगों के पास कहीं भी डाल दें, शहर में जिन लोगों को जानकारी चाहिए, हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, सब जिम्मेदार हैं, सबके नंबर डाल दें और इंशाल्लाह ये काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने कितनी तफसील से समझाया, सलीम भाई ने कितनी तफसील से, और आपको वीडियो तक की सुनाई कहतर भाई ने, ये काम बहुत जरूरी है। तो ईमानदारी सब लोग लग जाओ। आज का दिन इन बातों में नहीं था, लेकिन ये भी बहुत जरूरी काम है, तो इसलिए इसके बारे में बताया गया। और नेताजी की आज जयंती है, चलिए हम लोग उनको खिलाए जाएंगे। हमारे नेता, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय नेताजी की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आकर हमारे सभी वक्ताओं ने नेताजी के बारे में, उनकी खूबियों के बारे में आज सारे लोगों को बताया गया, ताकि लोगों को ये जानकारी हो कि नेताजी ने क्या क्या काम देश के लिए किया है, क्या क्या काम प्रदेश के लिए किया है, और किस तरीके से नेताजी ने कार्यकर्ताओं का और जनता का सम्मान किया है। कि हम अगर उनके थोड़ा सा भी चल पाए तो इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी, क्योंकि नेताजी ने ऐसे ऐसे काम कर दिए, ऐसे ऐसे लोगों को उठाकर राजनीति में ला दिया कि लोग सोच भी नहीं पाते थे। नेताजी ने वो काम कर दिए। इस तरीके से अगर राजनीति करोगे तो देश का और प्रदेश का और सभी आवाम का भला होगा। और अगर आप इस तरीके से काम करोगे जिस तरीके से भाजपा कर रही, तो न देश का भला होने वाला, न किसी कौम को होने वाला। और जो लोग आज खुशफहमी में हैं कि बीजेपी हमारे लिए अच्छा कर रही, वो उनके लिए बीज बो रही है और वो उसी गड्ढे में गिर जाएंगे जो गड्ढा आज उनके लिए बीजेपी खोद रही है। आज मुसलमान, खास करके जो उन्होंने मुसलमानों से बहस रखी है और मुसलमान मजबूत हुआ है, उसने अपना कागज पत्ता मजबूत करा है और इंशाल्लाह मुसलमान को और कामयाबी मिलेगी। जुल्म करोगे कितना हम पर, हमारी बर्दाश्त की हद भी देखो। जुल्म करोगे कितना हम पर, हमारी बर्दाश्त की हद भी देखो। आप पीछे चले जाओगे, लेकिन हमारी, सॉरी मैं भूल रहा हूँ, तुम पीछे चले जाओगे लेकिन हमारे सीनों की बर्दाश्त भी देखो। चलिए इसे काट दिया। पुण्य तिथि पर सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए, जन्मदिन है, जन्मदिन, उसमें हमारे इकबाल भाई जिस तरीके से महानगर में काम कर रहा है वो बहुत ही काबिल तारीफ। और जो बात सुहेब पाशा जी ने कही, जो बात सलीम आरसी ने कही, उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से पार्टी अध्यक्ष बनाया जाता है उस तरीके से उन विधायकों की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है कि उनके साथ रखे, खाने के बाद खाना रखकर उनकी भी मदद करें और पार्टी के काम को आगे बढ़ाएं। फिर लेने से काम नहीं चलेगा, ज़मीन पर रहकर लोगों का काम करने से काम चलेगा। आज जो लोग 20-20 बार कभी संसद में, कभी लोकसभा में, कभी राज्यसभा में 10-10 8-8 बार रहते, वो क्या, वो ज़मीन से जुड़े लोग होते हैं। क्योंकि एक बार में गुब्बारा फट जाता है, ऐसा ना हो कि यहाँ पे भी यही काम हो तो एक ही बार में गुब्बारा फट के बराबर हो जाए। काम करोगे ज़मीन पे तो लोग याद करेंगे, अन्यथा कोई इस चीज़ को याद करने वाला नहीं। और जहाँ तक नेताजी की बात है, सारे लोग उनकी नीतियों से प्रभावित हो गए, समाजवादी पार्टी में रहे और हमेशा रहेंगे। जन जन तक उनकी नीतियों को बचाते रहेंगे और उनके कार्यों को याद करते रहेंगे जो उन्होंने पूर्व में अपनी ज़िंदगी में किए। और सारे जितने भी हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों नेता थे, मैं तो समझता था उन सारे नेताओं की जो शक्ति थी वो नेताजी में थी। और आज के टाइम में वो सारी शक्ति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी में है। वही पूरी तरह इन फिरकापरस्त जमातों से और तरह तरह के षड्यंत्र वालों से इकले ही लड़ रहे हैं। उनके साथ जितने लोग देश के इकट्ठे हों, हम सबका स्वागत करते हैं और इस पीढ़ियों को मजबूत करने के लिए हर कीमत पर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारा देश होगा इस तरीके से कार्य करते रहेंगे।